सो साकामोतो एक बार फिर से वापस आ गया है, लेकिन इस बार वो सिर्फ अपने ही नहीं अपनी फैमिली के लाइफ के लिए भी लड़ रहा है। उसकी फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट है। अगर वो जीता तो एक लेजेंड बन जाएगा, लेकिन अगर वो हारा तो बस एक किस्सा बन के रह जाएगा जिसे लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे। अब फैसला वक्त करेगा साकामोतो की कहानी यहाँ खत्म होती है या यहाँ से शुरू होती है। सुबह के वक्त जब साकामोतो अपनी दुकान खोलता है तब वो अपने बेटे के लिए दूध का पैकेट निकालता है। तभी वहाँ पर फोन बजता है और स्क्रीन पर नाम आता है स्लर। हाँ, ये वही स्लर है जिसका मिशन था एक नए वर्ल्ड की क्रिएशन करना जहाँ बस असेशंस का राज होगा, और स्लर की हिट लिस्ट में साकामोतो का नाम नंबर 1 पे था। स्लर का फोन देख के साकामोतो एक बार के लिए दंग रह जाता है और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। स्लर की आवाज साकामोतो के कान में गूंजती है और वहीं से सब कुछ बदल जाता है। सो जैसे ही स्लर का अटैक शुरू होता है, एक एक करके साकामोतो के सारे पुराने दोस्त वापस आने लगते हैं। शिन, लू, नागुमो, ओसारागी सब एक एक करके वापस आ जाते हैं और ये मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन होने वाला है। लेकिन इस बार साकामोतो को लड़ना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, अपने पास्ट के खिलाफ और अपने अंदर के साकामोतो से। और यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, कोनो ताता की नो ओवारी नीवा नानिगा नोनो कुरो नो का। जरा सोच के बताओ यार, इसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा? तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। तुम कमेंट्स करना, मैं उन्हें पढ़ूंगा और फिर रिप्लाई भी दूंगा। सो कहानी में आगे चलते हैं। सो अगर इस पॉइंट तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम साकामोतो जैसे हो, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग और लॉयल, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान को खतरे में डालने वाला और वक्त आने पे उनके लिए पूरी दुनिया में जंग कर देने वाला। सो तुम साकामोतो की तरह अपनी लाइफ के एक मिशन पे निकल चुके हो तो एक छोटी सी चीज करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम और मैं एक ही कहानी के दो पहलू हैं। सो कहानी में एक इनसेन सीन आता है जब साकामोतो एक होल ऑफ मिरर टाइप की जगह में फंस जाता है। वहाँ उसका सामना होता है उसके यंगर वर्जन से जो एक हेलुसिनेशन जैसा था, या फिर ये स्लर का कोई साइकोलॉजिकल ट्रैप था। और उसकी वाइफ उससे बोलती है, आज जल्दी आना, याद है ना तुमने प्रॉमिस किया था। और फिर साकामोतो की आंखों में गिल्ट दिखता है, वही गिल्ट जो हर इंसान की आंखों में होता है जो अपने लव वंस के लिए इस पूरी दुनिया से लड़ जाता है। सो स्लर की आर्मी अब रेडी हो चुकी है। जिन लोगों को साकामोतो ने कभी छोड़ा था वो अब उनकी फैमिली के पीछे पड़ चुके हैं। इस एपिसोड में एक ब्रूटल सीन आएगा जहां लू ऑलमोस्ट मर जाती है और शिन को एक चॉइस मिलती है, या तो लू को बचाए या फिर स्लर के एक इम्पोर्टेंट मेंबर को मार दे। और तब साकामोतो एकदम से एंटर करता है, ना हीरो जैसे ना विलन जैसे, बस एक बाप, एक दोस्त और एक जानवर की तरह जो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए लड़ता है। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, मैंने तुम सबको एक बार छोड़ा था लेकिन अब नहीं। और फाइनल अर्क के एक इमोशनल फ्लैशबैक में साकामोतो की बेटी उसके लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो बोलती है, पापा मुझे आप पे गर्व है, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, चाहे आप लड़ो या फिर नूडल्स बेचो। और ये नोट साकामोतो के मिशन बैंक के अंदर मिलता है। जब साकामोतो ऑलमोस्ट हार जाता है तो उसे ये सारी बातें याद आने लगती है और तब उसकी आंखों में वो डिटरमिनेशन वापस लौट आती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। सो आखिरी एपिसोड में टीज होता है, या तो साकामोतो खुद को सैक्रिफाइस करेगा या फिर स्लर के प्लान को उसके अगेंस्ट यूज करेगा। अगर साकामोतो मरता है तो उसका नाम सिर्फ एक कहानी बन जाएगा, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो साकामोतो एक लेजेंड बन जाएगा। लेकिन एक बात तो फाइनल है, इस बार कोई भी सेफ नहीं है, ना साकामोतो, ना उसकी फैमिली और ना ही तुम। सो मैं अपने लेजेंड साथियों से अलविदा लेना चाहूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हम मिलेंगे ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, क्या पता साकामोतो तुम्हारे पीछे खड़ा हो।